तो गाइस इस साल वैसे तो कई ऐसे टीवी सीरियल्स भी स्टिल चल रहे हैं हमारे चैनल्स पे जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रनिंग शोज़ हैं, जो कि बहुत सारे सालों से चल रहे हैं, जैसे कि कुमकुम भाग्य, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन कई ऐसे नए टीवी सीरियल्स भी थे जो कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम एपिसोड्स में ऑफ एयर चले गए, बहुत जल्दी एंड हो गए। तो ईयर एंडर सीरीज़ में आज हम ऐसे ही 10 शोज़ देखने वाले हैं 2023 में, जो कि बहुत जल्दी ऑफ एयर चले गए। अगर आपने इस सीरीज़ का मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो गाइस सबसे पहला सीरियल है यहाँ पर स्टार प्लस का शो कह दूं तुम्हें। यहाँ पर मुदित नायर और युक्ति कपूर मेन लीड्स प्ले कर रहे थे। शो के जब ट्रेलर वगैरह आए थे, फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे शो को लेकर, और जिन्होंने शो को देखा है उन्होंने भी यही कहा है कि सीरियल की कहानी इंटरेस्टिंग थी और हमारे टिपिकल इंडियन टीवी ड्रामाज से थोड़ी हटकर थी, बिकॉज शो एक मिस्ट्री थ्रिलर वाला शो था। इसी करके स्टार प्लस को ये लगा कि 11 बजे के टाइम स्लॉट पे, लेट नाइट पे अगर इसको डालेंगे तो डेफिनेटली शो बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन 11 बजे की स्लॉट पे ज़्यादातर सीरियल्स परफॉर्म ऑलरेडी स्टार प्लस के लिए उतना नहीं कर पाते जितना कि वो चाहते होते हैं। लेकिन ये शो अनफॉर्चुनेटली उतनी भी नहीं पर लेकर आ पाया टीआरपी जितना कि मोस्टली स्टार प्लस पे 11 बजे की टाइम स्लॉट पे लेकर आते होते हैं सीरियल्स, और अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गया। ज़्यादातर लोग इस शो में ट्यून इन नहीं करे और इसी करके लो टीआरपीज़ के कारण ये शो को बहुत जल्दी, यानी कि सिर्फ 77 एपिसोड्स में ही ऑफ एयर कर दिया गया। इस लिस्ट में हमारा जो अगला शो है वो है फिर से एक स्टार प्लस का शो जो कि है चाशनी। तो इस सीरियल में अमनदीप सिद्धू ने मेन फीमेल लीड का रोल प्ले किया था। दो बहनों की कहानी थी और फायर फाइटिंग वाली स्टोरी थी, यानी कि काफ़ी अलग टाइप की स्टोरी थी। साई केतन राव भी सीरियल का हिस्सा थे, तो एक्टर्स पॉपुलर थे, स्टोरी भी हटके थी, प्रोमोज भी बढ़िया तरह से मार्केटिंग करी गई थी। तो गाइस सीरियल को मिली थी 11 बजे की टाइम स्लॉट, और 11 बजे की स्लॉट पे सीरियल उस हिसाब से बढ़िया टीआरपी वैसे लेकर आ रहा था जितने की 11 बजे की स्लॉट पे लेट नाइट पे आ सकती है। जैसा कि हम जानते हैं स्टार प्लस की भूख काफ़ी ज़्यादा है टीआरपीज़ को लेकर, और लेट नाइट 11 बजे पे वो इससे भी ज़्यादा टीआरपी की डिमांड कर रहे थे। वो चाहते थे 1.3 से भी ज़्यादा टीआरपी सीरियल लेकर आए, लेकिन इस शो कंसिस्टेंटली 1+ की टीआरपी लेकर आ ही रहा था, बट उनको नहीं बढ़िया लगी ये टीआरपी, तो उन्होंने शो को ऑफर करने का फैसला ले लिया। जल्दी ही 81 एपिसोड्स में सीरियल बंद हो गया था। अगला जो सीरियल है वो है जी टीवी की तरफ से। तो जी टीवी अपनी शाम के टाइम स्लॉट को ज़्यादातर स्ट्रेंथन कर नहीं पाता होता है। एक सीरियल मीत था जो कि परफॉर्मेंस अच्छी देता था शाम के टाइम स्लॉट पे, अब वो भी ऑफ एयर जा चुका है। तो लग जा गले भी एक ऐसा ही सीरियल इन्होंने लॉन्च करा था इसी होप्स में कि इनकी शाम वाली टाइम स्लॉट अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन नहीं कर पाया वो भी। टीआरपी की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रही और डिसअपॉइंटिंग टीआरपी के कारण 95 एपिसोड्स में सीरियल को बंद कर दिया गया। तो अगला जो सीरियल है वो है कलर्स टीवी का सीरियल पिशाचनी, जो कि एक सुपर नेचुरल थ्रिलर शो था। तो गाइस ये शो में हमें नायरा बैनर्जी, जिया शंकर और हर्ष राजपूत एज मेन लीड्स देखने को मिले थे। ये शो का एक काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड फैन बेस बन गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलर्स टीवी जैसी टीआरपी चाहता था अपनी प्राइम टाइम स्लॉट्स के लिए, वैसे ये सीरियल लेकर नहीं आ रहा था। सीरियल का स्टार्ट तो 2022 में हुआ था, लेकिन एंड 2023 की बिगिनिंग में ही हो गया था। शो के एपिसोड सिर्फ 114 रहे थे, इसी के बाद इसको ऑफर कर दिया गया था। अगला जो सीरियल है वो है बालवीर का सीज़न 3। हम सब जानते हैं सीज़न 3 एक काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहा है चैनल के लिए, बिकॉज इन्होंने इसको 7 बजे की टाइम स्लॉट पे लेकर आए थे और वहाँ पर नहीं चल पाया, परफॉर्मेंस नहीं दे पाया सीरियल अर्ली टाइम स्लॉट पे, और इसी करके शो के एपिसोड जो हैं वो ज़्यादा नहीं करे गए। पहले तो सैटरडे टू संडे ही था, उसके बाद इसको रोज़ का भी कर दिया गया, लेकिन स्टिल शो को फिर काफ़ी जल्दी इन्होंने ऑफर कर दिया था। उतने एपिसोड्स नहीं हो पाए जितने कि सीज़न 1 के थे या फिर सीज़न 2 के थे। उन दोनों के मुकाबले सीरियल के एपिसोड सिर्फ 104 ही थे। 104 एपिसोड्स में ही शो ऑफर चला गया। फैंस जितना ज़्यादा देखना चाहते थे देव जोशी को एज बालवीर, उतना उनको देखने को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तो अगला सीरियल है कलर्स टीवी का शो शेर दिल शेर गिल। तो गाइस ये सीरियल में धीरज धूपर और सुरभि चंदा मेन लीड्स प्ले करते थे, और ये सीरियल एक कॉमेडी टाइप का शो था, और भी हमें काफ़ी अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स ये सीरियल में देखने को मिलते थे। शो के फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी धीरज धूपर और सुरभि चंदना की केमिस्ट्री, लेकिन स्टिल शो टीआरपी के मामले में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, यानी कि 1 के मार्क से टीआरपी मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर हफ्ते शो की नीचे आती थी, और कलर्स टीवी अपनी प्राइम टाइम स्लॉट्स पे यही एक्सप्लोरेशन कर रहा था कि कौन सा शो होगा जो कि उन्हें 1+ की टीआरपी लेकर देगा, और ये शो वैसा नहीं था। तो इसी करके इन्होंने इसको भी ऑफर कर दिया था, बिकॉज वो चाहते थे 1+ टीआरपी वाले शोज।
सीरियल के टोटल एपिसोड सिर्फ 95 ही थे, 100 भी नहीं हो पाए। अगला शो फिर से हमें कलर्स टीवी की तरफ से ही देखने को मिलता है, जो कि है एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल। तो इसका एक सीज़न 1 भी आया था पहले, वो भी कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन स्टिल कलर्स टीवी ने इसका सीज़न 2 भी निकाला। बिग बॉस का जब पिछला सीज़न ऑफ एयर गया था, बंद हुआ था, उसका ही हैंगओवर टाइप का ये शो था, बिकॉज वहाँ पे सारे एक्स कंटेस्टेंट्स या फिर हम कहें कई एक्स कंटेस्टेंट्स हमें इस शो में देखने को मिले थे। फन गेम्स वगैरह होती थी सेलिब्रिटीज़ के साथ, इस टाइप का शो था। शो की टीआरपी लो ही रही और 38 एपिसोड्स में शो को बंद कर दिया गया। अगला सीरियल है सोनी टीवी की तरफ से सपनों की छलांग। मेघा राय सीरियल में मेन फीमेल लीड का रोल प्ले करती थी। एक लड़की की बारे में स्टोरी थी जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सपने जिसके थे। तो गाइस ये जो स्टोरी थी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। एक्टिंग और परफॉर्मेंसेज वगैरह लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी थी, लेकिन टीआरपी शो की बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही थी। सोनी टीवी पे भी ज़्यादातर सीरियल्स 0.3 की टीआरपी तो ले ही आते होते हैं, लेकिन ये शो की टीआरपी 0.2 ही रही थी, और इसी करके इतनी कम टीआरपी के कारण सीरियल को सिर्फ 90 एपिसोड्स में ऑफ एयर कर दिया गया था। अगला शो है स्टार भारत की तरफ से। तो वह स्टार भारत का रीसेंट वाले रिवैम्प से पहले उनके जो एग्जिस्टिंग लाइनअप था शोज़ का, उन्हीं में से एक था मेरी सास भूत है। तो ये सीरियल इस टाइप का था, एक हॉरर कॉमेडी शो था जिसमें कॉमेडी भी थी, हॉरर के एलिमेंट्स भी थे, जिसमें एक बहू की सास जो है वो भूत थी, जैसा कि हमें नाम से ऑब्वियसली पता चलता है। सीरियल लोगों को पसंद आया था, अच्छी अप्रिसिएशन मिली थी, लेकिन टीआरपी के मामले में सीरियल बिल्कुल ही डाउन ही था। शो की टीआरपी बुरी थी, जैसे कि स्टार भारत की हर सीरियल की होती है। तो इसी करके सीरियल को काफ़ी जल्दी बंद कर दिया गया था। 128 एपिसोड्स थे सीरियल के, तो एटलीस्ट 100 एपिसोड्स तो क्रॉस कर गया था, लेकिन ज़्यादा कुछ एपिसोड्स नहीं कर पाया था और ऑफ एयर चला गया था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शो की तरफ। तो गाइस अगला सीरियल है कलर्स टीवी का शो तेरे इश्क में घायल, जो कि द वैम्पायर डायरी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। करण कुंद्रा, रीम शेख और कश्मीर महाजनी को मेन लीड्स में लेकर बेसिकली वैम्पायर्स वगैरह की स्टोरी का शो था, और लोग कुछ इंटरेस्ट भी हुए थे शो में, काफ़ी अच्छा फैन बेस भी बन गया था शो का। लेकिन सीरियल की टीआरपी जो है वो ऑनलाइन तो ज़्यादा थी, ऑनलाइन तो लोग देख रहे थे, लेकिन टीवी पर कम थी। जो मैटर करती होती है टीआरपी व्यूअरशिप, वो टीवी वाली होती है, उसी के बल पर सीरियल चलता है, बंद होता है। इसी करके शो को जल्दी ही बंद कर दिया था। वैसे तो ओरिजिनल ये जो सीरियल है इसको कम ही चलाने वाले थे, यानी कि लिमिटेड एपिसोड्स वाला ही ये शो था, यानी कि ऐसा नहीं था कि सालों साल चलता रहता। एक लिमिटेड स्टोरी होती है, उसी के बाद कुछ पॉइंट के बाद ये बंद कर देने वाले थे। बट टीआरपी लो रही सीरियल की और डिसअपॉइंटिंग रही, इसी करके सीरियल को ओरिजिनल टाइम से पहले ही ऑफ एयर कर दिया गया, और जितना उन्होंने चलाना था उतना भी नहीं चलाया। सिर्फ 89 एपिसोड्स ये सीरियल के कलर्स टीवी पर एयर हुए हैं, और 89 एपिसोड्स के बाद ही बंद हो गया। 100 एपिसोड्स को भी इसने टच नहीं कराया। अगर इस सीरियल की टीआरपी अच्छी होती तो इसको एक्सटेंड कर देते थोड़ा बहुत, 150 एपिसोड्स या 200 एपिसोड्स तक तो आराम से लेकर जाने वाले थे, लेकिन लो टीआरपी के कारण सिर्फ 89 एपिसोड्स में इसको बंद कर दिया गया। तो गाइस ये थे 10 ऐसे शोज़ 2023 में जो कि बहुत ही जल्दी ऑफ एयर गए हैं अलग अलग रीजंस के कारण। कमेंट सेक्शन में बताइए इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था जो कि ऑफ एयर जाना नहीं चाहिए था। और गाइज ईयर एंडेड 2023 में ऐसे वीडियोस में और भी डालता रहूँगा जैसे जैसे साल का अंत करीब आ रहा है। अगर ईयर एंडर में आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देख लीजिए। और रोज़ ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी ऐसा वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।